दोस्तों खुशामदीद आपके अपने चैनल मिस्ट्री एंड रियलिटी पर। आज हम एक ऐसे हीरे के बारे में बात करेंगे जिसकी चमक ने सिर्फ महलात ही नहीं, पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। ये हीरा है कोहिनूर, यानी रोशनी का पहाड़। लेकिन याद रखें, ये कहानी सिर्फ एक कीमती पत्थर की नहीं है। ये कहानी है जंगों, साजिशों, गद्दारियों और उन आंसुओं की जो इस हीरे के सफ़र के दौरान बहाए गए। ये हीरा जिसके पास भी गया, उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। कहा जाता है कि कोहिनूर की तारीख कम से कम 5000 साल पुरानी है। ये भारत के इलाके गोलकंडा या दरियारे कृष्णा के किनारे से निकाला गया। कदीम हिंदू मतों में इस हीरे का जिक्र समंतक मणि के नाम से मिलता है। हिंदुस्तान के कदीम राजे और महाराजे इस हीरे को देवताओं का तोहफा मानते थे। वो यकीन रखते थे कि ये हीरे में जादुई ताकत है जो सल्तनत को मजबूत रखता है। लेकिन साथ ही ये भी कहा जाता था कि अगर ये हीरा गलत हाथों में चला जाए तो बर्बादी मुकर्रर बन जाती है। 16वीं सदी में कोहिनूर मुगल सल्तनत के पास आया। कहा जाता है कि बाबर ने अपनी सवानेह अमरी बाबरनामा में इस हीरे का जिक्र किया था। अकबर बादशाह ने इसे अपने शाही खजाने में रखा और फिर जहांगीर और शाहजहां के दौर में ये मजीद शोहरत हासिल करता गया। जब शाहजहां ने ताजमहल बनाया तो कुछ रिवायतों के मुताबिक इस हीरे को उसके तख्ते ताऊस में जड़ दिया गया। यही वो वक्त था जब कोहिनूर सिर्फ एक पत्थर नहीं रहा, बल्कि ताकत और शान का इस्तियारा बन गया। 1739 में ईरान के हुक्मरान नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। वो दिल्ली की दौलत लूट कर ले गया और इसी के साथ कोहिनूर भी उसके कब्जे में आ गया। कहा जाता है कि नादिर शाह ने जब पहली बार इस हीरे को देखा तो बेसाख्ता बोल उठा, ये तो कोहिनूर है, यानी रोशनी का पहाड़। और तब से इस हीरे का यही नाम पड़ गया। लेकिन नादिर शाह के अंजाम को देखकर लोग हैरान रह गए। कुछ ही साल बाद उसे अपने ही फौजियों ने कत्ल कर दिया और यूं कोहिनूर फिर नए हाथों में चला गया। नादिर शाह की मौत के बाद ये हीरा अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के पास पहुंचा। फिर ये उसके बेटे और पोते के पास रहा। लेकिन अफगान सल्तनत भी ज्यादा देर तक मजबूत न रह सकी। हर बार यही कहा गया कि जिस बादशाह ने कोहिनूर को पहना, उसकी सल्तनत जल्द या बदेर बिखर गई। 19वीं सदी में यह हीरा पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह के पास आ गया। महाराजा रंजीत सिंह इस हीरे को अपनी ताकत की अलामत समझता था। लेकिन अपनी मौत से पहले उसने वसीयत की थी कि कोहिनूर को लाहौर के मशहूर मंदिर में रख दिया जाए ताकि यह खुदा के नाम पर वक्फ हो जाए। मगर अंग्रेज़ों ने इस वसीयत को पूरा न होने दिया। 1849 में जब अंग्रेज़ों ने पंजाब पर कब्जा किया तो कमसिन राजा दिलीप सिंह को मजबूर किया गया कि वो ये हीरा अंग्रेज़ों के हवाले कर दे। अंग्रेज़ों ने कोहिनूर को लंदन भेज दिया। 1851 में यह हीरा पहली बार लंदन में ग्रेट एग्जीबिशन में अवाम को दिखाया गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यूरोपीय लोग इस हीरे को देखकर ज़्यादा मुतासिर न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये अपनी असल चमक नहीं दिखा रहा। इसीलिए 1852 में इसे दोबारा काटा गया ताकि ये मज़ीद खूबसूरत लगे। पहले ये हीरा 186 कैरेट का था, लेकिन काटने के बाद सिर्फ 105 कैरेट रह गया। अब ये हीरा आज भी ब्रिटानिया के शाही ताज का हिस्सा है और टावर ऑफ लंदन में महफूज है। कोहिनूर के बारे में सबसे मशहूर अकीदा ये है कि ये मर्दों के लिए नहूसत लाता है। हर बादशाह जिसने इसे पहना उसकी सल्तनत ख़त्म हो गई, चाहे वो मुग़ल हों, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली या रंजीत सिंह। सबके साथ यही हुआ। इसीलिए ब्रिटानिया शाही ख़ानदान ने फैसला किया कि कोहिनूर सिर्फ ख़वातीन के पास रहेगा। इसीलिए आज ये ब्रिटानिया की मलिका के ताज में जुड़ा हुआ है, किसी मर्द बादशाह के ताज में नहीं। आज भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान सभी इस हीरे पर दावा करते हैं। भारत कहता है कि ये उनके मुल्क का विरसा है। पाकिस्तान कहता है कि ये पंजाब के ख़जानों से लिया गया था, इसलिए ये वापस आना चाहिए। अफगानिस्तान भी इसे अपनी मिरास मानता है। लेकिन ब्रिटानिया हमेशा यही कहता है कि ये उनके पास कानूनी तौर पर आया था। कुछ लोग कहते हैं कोहिनूर महज एक खूबसूरत हीरा है, लेकिन कुछ लोग अब भी यकीन रखते हैं कि ये हीरे में कोई ख़ास रूहानी ताकत है। कुछ इसे नहूसत कहते हैं, कुछ इसे किस्मत बदलने वाला ख़जाना। लेकिन एक बात यकीनी है, यह हीरा आज भी दुनिया के सबसे बड़े तनाज़ों में से एक है। ये सिर्फ एक कीमती पत्थर नहीं, बल्कि एक तारीख़ है। ऐसी तारीख़ जिसके साथ जुड़ी हैं खून की नदियाँ, टूटे हुए महलात और उजड़ी हुई सल्तनतें। दोस्तों, कोहिनूर की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत भी अगर इंसान के पास हो तो सुकून और खुशी की ज़मानत नहीं देती, बल्कि बाज़ औक़ात ये दौलत इंसान के लिए बर्बादी लेकर आती है। क्या आपके ख़याल में कोहिनूर को अपने असल वतन वापस जाना चाहिए, या ये हमेशा ब्रिटानिया ही के पास रहेगा?
अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल मिस्ट्री एंड रियलिटी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई कहानी सबसे पहले मिले।